नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं या कोई भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 6 के मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर के पहले वीडियो से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको बीच में से चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो जो भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है या फिर कंप्लीट मैथ पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़िए भी। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पहुंच चुके एक्सरसाइज नंबर 2.10 पे और आज हम सीखेंगे कोणों को बनाना। तो देखिए, ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले ही समझ चुके हैं कि यदि आपको कोण बनाना है कोई भी एक डी की माध्यम से, वो किस प्रकार से बनाएंगे। विद्या चांदे का प्रयोग करके 30 डिग्री का एक कोण बनाना चाहती है, उसे नाम देना है टी आई एन। क्या नाम देना है? कोण टी आई एन, कोण उसको नाम देना है। तो जैसे ही आपने नाम पढ़ा, तो जब हमने नामकरण पढ़ा था, तो उसमें हमने ये बात पढ़ ली थी कि जो बीच वाला अक्षर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा शीर्ष। क्या मिलेगा? शीर्ष होगा कोण का, और कोण का शीर्ष हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये आपका क्या है? कोण का शीर्ष होता है, जहां दोनों किरणें आपकी मिलती हैं। ये बात आपको क्लियर? तो आपको नाम से ही अगर मैं दोनों भुजाएं निकालूं, तो आपको पता है कि बीच का पॉइंट ये तो कॉमन होगा, और जी जो इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या क्या होंगी? वो आपकी टी आई और आई एन। क्या होगी? टी आई और आई एन इसकी भुजाएं होंगी। ये आपको पता चल गया। कई बच्चे कहेंगे सर हम तो इसको आई टी वो आई एन लिखेंगे। आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं इसकी भुजाओं के नाम, बस आपको ध्यान में रखना कि आई है वो दोनों में होगा, क्योंकि जो शीर्ष होगा ना वो पॉइंट आपका दोनों भुजाओं में होगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने दोनों भुजाएं निकाल ली? हाँ सर, हमने दोनों भुजाएं निकालनी आ गई, और इस कोण के नाम से हम शीर्ष का भी पता लगा लेंगे। यदि आपको सिर्फ ये दे कि एंगल सी बनाइए भी, क्या बनाइए? यहाँ पे आपको 3 अक्षरों का नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पे दे दे आपको एंगल आई बनाना है। आपको क्या बनाना है? आई। तो इसका मतलब समझ जाना, ये सिर्फ आपको शीर्ष दे रखा अकेला। यदि एक अक्षर लिखा हुआ मिलेगा तो वो तो आपका शीर्ष मिलेगा आपको सिर्फ। यदि 3 अक्षर लिखे हुए मिले तो जो बीच वाला अक्षर है वो आपका शीर्ष है। सबसे पहले आपको शीर्ष निकालना। आपको आगे बात समझ। फिर कहेंगे सर इसमें भुजाएं कैसे निकालेंगे? भुजाएं इसमें आप कोई भी मान सकते हैं, बस आपको ये कॉमन लगना। इसमें लगा सकते हैं आई एम ले लीजिए और आई एन। ये दोनों पॉइंट है ना, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लीजिए। आप आई आपका शीर्ष यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी भुजाओं के नाम आप कोई भी रख सकते हैं। कोई भी पॉइंट एक एक इस पे लिख सकते हैं। ऑलरेडी दिया हो तो आपको ये लेने। ये बात बेसिक। अब हम करते हैं कोण बनाने की शुरुआत। तो हमारे पास दो भुजाएं हैं, आई टी और आई एन। ठीक है। अगर आपके पास दो भुजाएं हैं, तो पहला काम है आप दोनों भुजाओं में से एक भुजा कोई भी बना लीजिए। ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल लेता हूं कि आप गलती क्या करेंगे। कंफ्यूज आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि मेरा काम आपको रट्टा मरवाना नहीं, मेरा काम है आपको समझाना। तो पहला स्टेप क्या है आपका? तो आपके पास कौन कौन सी भुजाएं थी? दो भुजाएं होंगी। तो हमारे पास, आप कहेंगे सर हमारे पास आई टी है और क्या है? आई एन है। ये दो भुजाएं हैं। तो आप कोई सी भी एक भुजा पहले खींच लीजिए। आप कहेंगे सर कोई सी भी एक भुजा, तो मैं दो बच्चों के एग्जांपल लेता हूं। तो मैं कहता हूं कि एक बच्चे ने तो ये आई टी खींच ली। कौन सी खींच ली? आई टी खींच ली भी। एक बच्चे ने आई टी खींच ली, और एक बच्चा कहेगा सर मैंने तो आई एन खींच ली। क्या खींच ली? आई एन। आपका क्या? खींच ली, कोई डाउट नहीं। फिर एक बच्चा और आएगा, वो कहेगा सर मुझे, मैंने तो भुजा क्या ले ली थी? मैंने टी आई ले ली थी। क्या ले ली थी? टी आई। और मैंने एक भुजा टी आई खींच ली भी। क्या खींच ली? टी आई खींच ली।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भुजा खींच लीजिए। एक कहेगा सर मैंने तो NI लिखा था भुजा का नाम, क्योंकि आपको पता है कि चारों अक्षर आपके होने चाहिए, भुजा में आपका आई ज़रूर होगा, तो उसने क्या खींचा NI खींच लिया। सॉरी, N इस साइड और I आपका इस साइड। डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। यही आपके 4 ऑप्शन होते हैं, आप इस प्रकार से भुजाएँ खींच सकते हैं। ठीक है, एक भुजा खींचनी है तो एक भुजा आप कोई भी खींच सकते हैं, जो आपका मन करे वो। ठीक है? अब उसके बाद आपको दूसरी भुजा खींचनी है भी। क्या खींचनी है? दूसरी भुजा खींचनी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके कोण का शीर्ष है, क्या है? कोण का शीर्ष है वो आपको पता है आई है, और वहाँ पे जो डी का बीच का पॉइंट मैंने आपको बता रखा ना, कौन-सा पॉइंट है आपको? बीच का पॉइंट ये वाला भी। ये जो बीच का पॉइंट होता है ना इस प्रकार का, या तो आपको कई में तो इस प्रकार से मिल जाएगा डी के इसके बीच में, कि बीच में इस प्रकार से आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये बीच का पॉइंट आपको क्या रखना? शीर्ष पर रखना है। कहाँ पर? शीर्ष पर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है अच्छी तरह से। चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ गई? चाहे आपको इस प्रकार से दिया हो पॉइंट, तो आपको इस प्रकार से 3 लाइनें जहाँ पे मिल रही है ना, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना आपको? डी उस पे रखने, चाहे आपने किसी प्रकार से जैसे इसने खींच रखी ना, आई इसका आपका शीर्ष कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार से डी रखेंगे और इसका ये पॉइंट आपको यहाँ पे मैच करना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शीर्ष कहाँ पर है? सर यहाँ पर तो यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पे मैं डी ये बना देता हूँ आपका भी। इस प्रकार से बन जाएगा और ये बीच का पॉइंट मैच हो जाएगा। ठीक है? इस बच्चे ने यहाँ पे था आई, तो इस प्रकार से डी आपने रख ली, यहाँ पे ये बीच का पॉइंट मैच हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे इसकी यहाँ पर थी, तो यहाँ पे ये आपका मैच हो गया। जो पॉइंट है आपका मैच कर लिया। पहला स्टेप आपने शीर्ष मैच करवा दिया डी का, और आपने जो एक भुजा बनाई थी उसका। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि अब आप देखेंगे कि एक लाइन और होगी। एक तो आपकी भुजा वाली लाइन थी और एक आपकी डी वाली लाइन थी। यहाँ पे देखिए भी, ये आपकी लाइन है और एक डी की भी लाइन है, 0 डिग्री वाली नीचे जो लाइन होती है इस प्रकार की, वो लाइन दोनों आपको मैच करनी है अभी। तो कहेंगे सर हमने डी वाली लाइन 0 डिग्री वाली मैच कर दी, और ये भी मैच कर दी, शीर्ष भी मैच कर दिया, सारे काम आपने कर दिए। अब आपको क्या करना है? जो आपकी भुजा थी, जितने डिग्री का कोण आपको बनाना है, उतने ही आपको गिनते चलना है। तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, यहाँ 30 हो जाएगा आपका यहाँ पर। मान लें डी में यहाँ पे 30 है, तो आपका ये 30 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ वाला गिनना स्टार्ट करेगा 10, 20, 30, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे गिनना स्टार्ट करेगा 10, 20, 30, इस साइड आपका हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट था ना, तो यहाँ से आएगा बीच वाले पॉइंट से। यहाँ गिनना स्टार्ट करेगा 10, 20, 30, तो इस साइड से 30 डिग्री हो जाएगा। किसी साइड से आप बना सकते हैं। चीज़ें क्लियर आपकी? अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक्चुअल डी पे भी। ये देखिए, चांदे के केंद्र को आई पर रखते हुए आयन को जीरो रेखा पर संरेखित कीजिए। मतलब ये इसने क्या कहा है कि इसने कहा है कि जो आपका चांदे का केंद्र मतलब बीच का पॉइंट है, और इसको आपको ये जो लाइन खींच रखी ना, रेड रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये शायद यहाँ से आपको। अब देखिए, ये संरेखित कर लिया, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं ये नहीं होनी चाहिए, बीच का पॉइंट बीच से मिलना चाहिए। और अब आपको क्या करना? 30 डिग्री गिनना है। तो आपने 10, 20, 30 और यहाँ 30 के ऊपर आपने क्या कर लिया? पॉइंट लगा लिया। लगा लिया। अब आपने डी को हटा दिया। अब आपने क्या कर दिया? डी को हटा दिया। ठीक है? ये देखिए पॉइंट आपने लगा लिया था, इसको आपने 30 डिग्री पे हटा दिया, और अब आपको क्या करना है? इस प्रकार से स्केल लेके उस पॉइंट पे लाइन लगा देनी है। तो आपका क्या बन जाएगा? ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। चीज़ें क्लियर? मेन बात है आपको शीर्ष को पहचानना, गलती मत करना भी। अब कहता है कि एक खेल आपको बताया गया है, मैंने बताया आपको एक-एक लाइन करवाता हुआ चलूँगा। तो आपको क्या करना है कि टीम बना ली आपकी 2 इस खेल में। मैं एक ही राउंड आपको बताता हूँ, ए और बी। क्या है? ए और बी। ये क्या करता है? टीम 1 टीम बी को दिखाए बिना माप के कोण का चयन करती उदाहरण 49 डिग्री और चाँदी की सहायता से उसे बनाती है। वह टीम टीम ए ने कितने डिग्री का कोण बना लिया? 49 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है? तो अब ये क्या करेगी? टीम बी को दिखाएगी कि ये कोण कितने डिग्री का है, अंदाज़ा लगाइए कितने डिग्री का है। ठीक है? तो टीम बी ने कहा
कि ये तो 39 डिग्री का हमें लग रहा है। कितने का? 39 डिग्री का। फिर ये कहेंगे 39 का नहीं 49 का था। कितने का था? 49 का। तो कितने डिग्री का अंतर बताया इसने बी ने? बी ने बता दिया 10 डिग्री का अंतर। तो बी के पॉइंट हो गए 10। ठीक है? 10 डिग्री का अंतर। अब क्या किया कि टीम बी ने एक कोण बना दिया 50 डिग्री का। ठीक है? तो अब ये पूछेगा ए से कि ये कितने डिग्री का कोण है, और ए ने अंदाज़ा लगा दिया ये कितने का है? 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का। कितने का अंतर आया? अंतर आया 5 डिग्री का। कितने का? 5 डिग्री का। ठीक है? अब बताइए दोनों में विजेता कौन है? विजेता है जिसके कम नंबर आए हैं वो, ज़्यादा वाला नहीं, क्योंकि अंतर इन्होंने कम बताया है, इनका बिल्कुल ठीक है। जिनका अंतर कम होगा वो विजेता होगी। इसी प्रकार फिर बी वाले को ये ए वाले कौन बनाएँगे? इससे मान लेते हैं अंतर इन्होंने 1 का बताया अब की बार। इन्होंने कोण बनाया था 60 डिग्री का, और इन्होंने बता दिया कि हमें तो ये 59 डिग्री का लग रहा है, तो अंतर 1 का। फिर इन्होंने कोण बनाया 60 डिग्री का, इन्होंने अंतर बता दिया कितने का? 40 डिग्री का। तो अंतर कितने का आ गया? 20 डिग्री का। तो इसके मार्क कितने हो गए? 25, और इसके कितने हो जाएँगे? 11। विजेता कौन है? बी डिग्री। ये गेम था आपका। खेल सकते हैं आप अपनी क्लास में, ठीक है? ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब आप अपने कोण को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि इतने डिग्री का कोण बनाइए भई। अब आप कोण बनवाएँगे भी, ठीक है? अब क्या करेंगे? कोण बनवाएँगे। टीम ए से ए कहेगी कि 60 डिग्री का कोण बनाइए भई। तो टीम बी है वो कोण बनाएगी। तो मान लेते हैं कि उसने कोण बनाया अंदाजे से, उसने कोण बना दिया 55 डिग्री का। कितने का? 55 डिग्री का इसने कोण बना दिया। तो कितने का अंतर हुआ? 5 डिग्री का। फिर इसने कहा कि आप 70 डिग्री का कोण बनाइए, तो इसने कोण बना दिया, जो एक्चुअल कोण आया इसका 68 डिग्री का आया। अंतर कितने का? 2 का अंतर आया। कितने का? 2 का अंतर। तो जिसका अंतर कम होगा वही टीम जीत जाएगी। ये एक सिंपल गेम है, आप आराम से खेल सकते हैं अपने सहयोगी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ गेम खेल सकते हैं। ठीक है? अब है आपकी ये एक्सरसाइज भी। क्या है ये? अब है आपकी ये एक्सरसाइज और हम साथ के साथ सोल्व कर लेते हैं। आकृति 2 दर्शाए गए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। क्या आप उन सभी कोणों को ढूँढ पाए? अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का देखिए। अपनी सभी संख्याओं को एक सारणी में अंकित कीजिए। देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही है या कितने समीप है। अब आपको क्या करना? पहला काम है सभी कोणों के आपको नाम लिखने हैं अभी इसमें। पहला स्टेप क्या है? सभी कोणों के नाम लिखने हैं अभी। अब मैं आपको नाम लिखवाने की कोशिश करता हूँ। सारे एक्यूरेट सारे के सारे लिखने की आवश्यकता नहीं, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको हैं, उतने आप कर लीजिए। सबसे पहले जहाँ 2 किरणें मिलेंगी वो आपका क्या हो जाएगा? एक कोण। तो ये इस प्रकार से निशान पता लग जाए आपको, कोण है 1, 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और भी कोण आपके हो सकते हैं। अब इसका नामकरण आप करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण करेंगे भी। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ नाम करने का। सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख लीजिए, एक निशान लगा लीजिए इस प्रकार का। वहाँ पे ए लिख लीजिए, जो आपका शीर्ष है ना उसको ए लिख दीजिए भी। क्या लिख दीजिए? ए। अगर आपको ये कह रहा है कि ए है ना, तो ए तो आपका शीर्ष हो गया, कि इस भुजा पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपने पी ले लिया, और एक पॉइंट इस भुजा वाला लिखना है इसके साइड में, ये आपका सी आ गया। तो ये आ गया कौन? आपका सी ए पी। क्या करना है? सी ए पी नाम लिख लिया। अब आपको इसका अंदाजा लगाना कितना है ये भी। अब आपको क्या करना है? खुद से अंदाजा लगाना है कि ये कितना है। मेरे हिसाब से इस कोण मुझे लग रहा है, ये लग रहा है लगभग 100 डिग्री के करीब। कितने डिग्री के करीब? 100 डिग्री। अंदाज़ा लगाने के लिए आपको बताता हूँ कि कोई भी आपका इस प्रकार की आकृति होगी ना, वो आपकी पूरी 90 की होगी भी। तो ये मुझे देखिए कि इस प्रकार की आकृति है, तो थोड़ी-सी ज़्यादा खुली हुई है, तो 90 से ज़्यादा कितने का है? 100 डिग्री का है। तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही भी? जल्दी से मुझे बताइए भी। तब तक मैं आपके एक कमेंट का जवाब देता हूँ, बच्चे का बार-बार कमेंट आ रहा था, तो उसका मैं एक बार जवाब दे देता हूँ, और आपको थोड़ी-सी वेट करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो बताइए भी जल्दी से, ठीक है? अब आप कहेंगे सर इसको मापेंगे कैसे? आपने अंदाज़ा तो लगा लिया 100 डिग्री का।
अब इसको मापेंगे कैसे? सभी कोण आपको इसी प्रकार से करने हैं कि किस प्रकार से आप मापेंगे। तो एक बार मैं इसको आपको कौन-सा घुमाव नापना है? आपको ये वाला घुमाव नापना है। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक पॉइंट पे डी शीर्ष पे क्या रखनी है? आपको डी रखनी है। इस प्रकार से आपको डी रखनी है और डी का ये वाला पॉइंट आपको मैच करना है और ये 0 वाली डिग्री इसकी एक भुजा से मैच करनी। रख लिया आपने डी। अब यहाँ से आप 0, 10, 20, 30 करके आप मैच करना स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि कितना ये मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा अभी। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आपको क्या कर देनी है? लिख देनी है अभी। बोलिए आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो मैं एक बार फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँ भी। चीज़ें क्लियर? तो मैं क्या आपको एक बार इसमें जो कोण बन रहे हैं उसके नाम लिख दूँ और उसका एक्चुअल नाम आपको लिखवा दूँ इसमें भी? जल्दी से बताइए अभी। ठीक है? तो क्या आप इसको ऐसे माप सकते हैं? अब ये वाला कोण है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? शीर्ष क्या है इसका? R है। इस पॉइंट पे देखिए, एक तो क्या बनेगा कोण आपका BRS। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यहाँ आपको इस प्रकार से डी रखनी है, ये पॉइंट मैच करना है, यहाँ 0-10 से आपको क्या करना है? काउंट ये करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक अगर यही इस प्रकार से आप करेंगे, PRS बन जाएगा इस साइड में भी। इस साइड में क्या बन जाएगा? PRS इस प्रकार से बनेगा आपका। R यहाँ पे पॉइंट और ये आपका S, इसको आपको माप लेना है और माप कोणों को माप मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सिखा रखे हैं अभी। तो बोलिए भी आपको कोई डाउट है तो भी? ठीक है, तो इसके एंगल मैं आपको लिखवा दूँ और इसके नाम लिखवा दूँ सारे आपके? कोई डाउट तो नहीं होगा आपको? ये आपका होमवर्क टास्क है और आपको बिल्कुल अच्छे तरह से ये करने हैं भी। कमेंट में आपके देख रहा हूँ कोई ऐसा कमेंट आया। अब आपको क्या चांदी की सहायता से निम्न डिग्री के कोण के माप बनाने हैं भी। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि सर ऊपर वाले में एक बार और समझा दीजिए भी। ऊपर वाले को एक बार और समझा दीजिए। तो एक बार अगर आपको समझ ना आए तो एक बार आप पीछे करके देख लिया करो भी। ठीक है? देखिए, कोण आपको कहाँ मिलेगा? कोण आपको कोई भी 2 लाइनें ऐसी जाती हुई हैं, वो कोण मिलेगा। नामकरण आपको जब मान लेते हैं कि ये 2 लाइनें ऐसे जा रही है ना, तो आपको क्या करना है कि इसको मापना है। यहाँ पे आपको डी इस प्रकार से आप रखेंगे, बीच वाला पॉइंट मैच करेंगे, ये वाली लाइन मैच कर लीजिए और 0 से काउंट कर ली। मान लो ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब इस कोण का नाम क्या होगा? तो देखिए हर एक पॉइंट पे एक है, तो आप क्या कीजिए बीच का पॉइंट ये कौन-सा पॉइंट है? ये पॉइंट आपका एल दे रखा है। क्या दे रखा है? एल। तो इसको मानिए आप एल बीच में पॉइंट और इसके साइड वाली पे इस साइड कोई भी पॉइंट हो एस और एक साइड आपका PLS आपका ये कोण का नाम हो जाएगा और माप इसका लिख दीजिए, चाहे इसमें लिख दीजिए, चाहे आप अलग से निकालते चलिए। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इससे 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी आपसे बनते उतने आप बना लीजिए। क्लियर है बात? चांदे की सहायता से निम्न डिग्री के माप के कोण बनाइए भी। अब आपको मैं बताता हूँ भी किस प्रकार से आपको बनाने। डी तो रखनी आ गई ना, तो आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा, आपको सबसे पहले लाइन खींचनी है। आपने लाइन खींच ली, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से डी रखनी है। आपने डी रख ली है, डी का बीच वाला पॉइंट आपने मिला लिया और यहाँ 0 से आप स्टार्ट करेंगे और 110 पे जाएँगे, 110 पे पॉइंट लगा देंगे और बाद में डी हटा के यहाँ लाइन खींच देंगे, ये आपका हो जाएगा 110 का। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार आप 40 का भी बना देंगे।
40 वाले में क्या है? आप कहेंगे सर डी इस साइड रखें या इस साइड? किसी भी साइड रख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस मेन मतलब है कि आपका जो डी वाला बीच का पॉइंट है इस पे यहाँ पर होना चाहिए, और आपको अगर इस साइड रख ली तो जीरो की काउंटिंग जिस प्रकार आपकी एक भुजा पे लाइन लिखी हुई ना जहाँ पे मैच हो रही है 0 डिग्री वाली लाइन और आपकी वो वाली लाइन, उधर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 10, 20, 30 आपका 40 पे यहाँ लाइन खींच देंगे। आप 75 की, 112 की, 112 कहेंगे सर जब आप 110 पे पहुँच जाएँगे ना, जैसे आपका ये है अभी, आप पहुँच गए यहाँ आपने डी रख दी इस प्रकार से 110 पे पहुँच गए, यहाँ 120 है, तो बीच में आपको 10 लाइनें मिलेंगी। तो वो लाइनें किसकी हैं? 111, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ 112 पे पॉइंट लगा देना, डी को हटा देना, साइड में ये लाइन खींच देना, 112 का हो जाएगा 75, 134 का इसी प्रकार आप कोण बना सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बना देंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा अभी? ये पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी ध्यान रखना आप कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए के समान हो। सबसे पहले तो आपको इसी में इसका माप नापना कितना है। तो हम क्या करेंगे कि डी रखेंगे। इस प्रकार से डी का जो बिंदु हो आपका यहाँ मैच होना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ से देखेंगे कितने का 0, 10, 20, 30 मान लेते ये हमारा आ गया 120 डिग्री का। हमने कितने का मापा? 120 डिग्री का। अब आपको अपनी कॉपी में 120 डिग्री का कोण बना देना। जितना ये इसका माप आएगा ना, उतना ही आपको ये बना देना। आपको आगे बात समझ में कोई डाउट हो या आप क्या करेंगे? ये लाइन खींची, यहाँ पे आपने डी रखी, ये 120 का था, 10, 20, 30 आप 120 तक जाएँगे, 120 पे पॉइंट डी को हटा लेंगे और ये लाइन खींच देंगे। बिल्कुल ऐसा ही कोण अपनी कॉपी में आपको इस प्रकार से बनाना है। बोलिए, कोई डाउट नहीं ना? इस कोण में बनने में प्रयुक्त होने वाले सभी चरणों को भी लिखिए भी। चरण कौन-सा था? पहला चरण है कि आप सिंपल 2 चरणों में को अगर मैं कहूँ कि पहले चाँदे की सहायता से कोण को मापिए जेएचआई को। किसको? जेएचआई क्योंकि नाम क्या है इसका? आपका शीर्ष बीच में आता है जेएचआई। ठीक है? फिर उतने ही माप का आप चाँदी की सहायता से हमें कोण बनाना है। ठीक है? अगर आप बिल्कुल लिखेंगे तो आपको एक-एक बात लिखनी पड़ेगी कि सबसे पहले क्या करिए, डी के आपका जो सेंटर है ना डी का, जो बीच वाला पॉइंट है ना, उसको हम सेंटर बोलते हैं। क्या है? कि डी के सेंटर को बिंदु शीर्ष पर रखिए। ठीक है? कि शीर्ष पे आपने सेंटर को रख दिया। ठीक है? इस लाइन को अगर आपने इस प्रकार से लिखना तो इस लाइन को जो भुजा आपकी एचआई है, इसको 0 डिग्री लाइन पर मैच कर दीजिए और आप क्या है इसका माप निकालिए 120 डिग्री। 3 स्टेप हो गए मापने के। फिर क्या करना है आप भुजा क्या खींचिए आईएच खींचिए। कोई भी भुजा खींच दीजिए आपने, आईएच आपने खींच दिया। ठीक है? फिर आप क्या कर दीजिए चाँदे के केंद्र को क्या सांधे के केंद्र को जो एच पॉइंट पर रखिए, एच बिंदु पर रखिए। तो आपने क्या किया सांधे के पॉइंट को एच बिंदु पर रख दिया। ठीक है? और आपको क्या करना भुजा आई एच को जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये ऐसे कैसे लिखने हैं आपको भुजा आई एच को और 0 डिग्री वाली लाइन को सांधे की जो 0 डिग्री की लाइन है उसको संरेखित कीजिए। संरेखित मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कीजिए और यहाँ से माप लीजिए और 120 डिग्री पर क्या कीजिए एक पॉइंट लगाइए। ठीक है? पॉइंट आपने लगा दिया। अब चाँदे को हटा दीजिए और स्केल से पॉइंट के माध्यम से लाइन खींच दीजिए। भुजा कौन-सी खींच दीजिए? आईएच थी ना ये, एचजे खींच दीजिए अभी स्केल की सहायता से। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। इज़ इट क्लियर? अब कोणों के प्रकार और उनके माप भी। कोणों के प्रकार कौन से होते हैं, उनके माप कौन से होते हैं, बिल्कुल आसानी से हम अगले पार्ट में जानेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 2.10 है, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, लाइन पार्ट टू पार्ट देखते चलिए आप कंप्लीट मैथ को। अगर आपको मैथ अच्छे से 100 बाई 100 नंबर आपको लेने हैं, अभ्यास कीजिए। क्लास में आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।